हरिद्वार के सलेमपुर दादूपुर में प्लास्टिक का गुल्ला बनाने वाले भारी भरकम प्रदूषण फैलाने वाले कबाड़खानों के बढ़ते मकड़जाल से परेशान स्थानीय निवासी जल्द बड़े धरने की चेतावनी। प्रदूषण पर रोक नहीं लग रही तो पलायन करने लगे लोग। आखिर रहवासी इलाकों में कबाड़खानों और प्लास्टिक का गुल्ला बनाने वाले लघु उद्योगी कबाड़खानों पर कब लगेगी रोक? प्रशासन की कार्रवाई से नाखुश स्थानीय निवासी कार्रवाई को बताया नाकाफी। जिला कार्यालय पर धरने प्रदर्शन की चेतावनी। आमजन के सेहत और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़। प्रशासन हीला हलावली में क्यों? अपने आप में बड़ा सवाल। सलेमपुर दादूपुर में रहवासी इलाकों में प्लास्टिक का गुल्ला बनाने वाले कबाड़खानों की मनमानी के चलते रहना दुश्वार हो गया है। प्लास्टिक जलाकर प्रदूषण और धुएं का अंबार देखने के बाद कुछ स्थानीय लोग सलेमपुर दादूपुर के आसपास की कॉलोनी से पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। यूं कहें कि कुछ लोग मजबूरी में अपने घर बेचकर पलायन कर चुके हैं, लेकिन जिला प्रशासन या फिर अन्य कोई विभाग रहवासी इलाकों में मकड़जाल की तरह फैल रहे हैं। इन कबाड़खानों पर किसी तरह की रोक लगाने में नाकाम दिखाई दे रहा है। हालांकि कई बार प्लास्टिक का गुल्ला बनाने वाले इन लघु उद्योग कबाड़खानों पर प्रशासन के द्वारा टीम बनाकर कार्रवाई की गई है, लेकिन स्थानीय निवासियों की नजर में यह कार्रवाई नाकाफी है और अब सलेमपुर दादूपुर के आसपास रहना जीना जीवन के साथ खिलवाड़ होता दिखाई दे रहा है। त्यागी नहीं तो कार्रवाई होती है, नहीं तो कोई आता है तो आने के बाद कार्रवाई का तो कुछ पता चलता नहीं, कह के चले जाते हैं कि भाई कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन जब देखते हैं रात को फिर वही धंधा शुरू हो जाता है उन लोगों का। कल्पना था कि जो है यहाँ सील हो गया है, लेकिन रात फिर वो इतनी बदबू आ रही, सांस लेने में भी इतनी दिक्कत होती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग भी हैं, आधे लोग मकान बेच बेच के जा रहे हैं। हम लोग दिल्ली से ये शुद्ध वातावरण मिलेगा, लेकिन यहाँ तो उसके बजाय वो डबल हो गया। यहाँ की गई है, लेकिन लेडीज की तो इस बार पहली बार हो रही है। लेडीज संपर्क नहीं हो पाया, जेंट्सों से हुआ है। यही चाहते हैं कि जो है ये सब बंद हो ये धंधे। भाई अगर इन लोगों को करना ही तो कहीं जो है कॉलोनियों से दूर जाके करें इस चीज़ के लिए। इनका तो ऐसा है नहीं कि परमानेंटली इनकी जो है कंपनियां बनी हुई हैं लिमिटेड। ये तो कैसे भी इनका धंधा छोटा मोटा उठा के कहीं दूर भी ले जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल कॉलोनियों के आसपास में इन्हें बिछा के रखें। सबसे पहले तो सांस लेने में परेशानी होती है, लोग बाग अपना गेट नहीं खोल के सांस ले सकते, बीमार हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्पेशली चिल्ड्रंस को ब्रीदिंग प्रॉब्लम। शासन के द्वारा जो कार्रवाई यहाँ पे हो रही है वो केवल नाम मात्र दिखावा है। उससे आज तक भी कोई चीज का किसी चीज का भी सॉल्यूशन निकला नहीं। यहाँ क्या है कि यहाँ पे कोई कंप्लेंट की जाती है, उसके बाद क्या होता है कि भाई कुछ अधिकारी आ जाते हैं, वो कुछ पता नहीं क्या करके जाते हैं, वो बोल देते हैं कि सील हो गया। वो सील होने के अगले दिन बाद ही फिर उसको कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो एक मात्र दिखावा है और कुछ इसके अलावा कुछ नहीं है। और रही बात इस बात की कि यहाँ कितनी परेशानी है, ये पूर्ण रूप से एक आवासीय कॉलोनी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ इसके चारों तरफ उद्योग चल रहे हैं, और वो भी प्लास्टिक वाले, जो कि बहुत ही बदबू निकलती है और जो कि जहरीली गैस है। यहाँ लोग इतने परेशान हैं कि उसके लिए अभी तक कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से तो है नहीं। चाहते हैं कि इस पे जो भी हो वो पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगे, ताकि हम कम से कम स्वच्छ सांस तो ले सकें। वो भी नहीं मिल रही हमें। तो बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो यहाँ से छोड़ के चले गए दूसरी जगह। अब शिकायत हमने प्रधानमंत्री तक भी अपना एक लेटर पहुंचाया था, यहाँ पे डीएम तक भी पहुंचाया है, और पॉल्यूशन विभाग में भी कितनी बार गया है। लोग आए भी हैं पॉल्यूशन से भी, लेकिन वो क्या करते हैं, अब पीछे से कुछ लेके चले जाते हैं, देख के चले जाते हैं, वो तो वो जाने, लेकिन यहाँ होता कुछ नहीं। कार्रवाई से तो हम संतुष्ट नहीं हैं सर, क्योंकि कल यहाँ पे आए थे, पॉल्यूशन विभाग की टीम भी आई थी, और हमारी जो यहाँ पे वो हैं तहसीलदार महोदया है वो आई थी कल। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कल शाम को 7-8 बजे से लेके वो सुबह 4:30 बजे तक बहुत ही ज़्यादा वो था, और आम दिनों के हिसाब से वो और अत्यधिक मात्रा में पॉल्यूशन था कल। भी और धंधे हैं ये और हम जो है इस कार्रवाई से तो संतुष्ट नहीं हैं। आगे अगर ये बंद नहीं होते हैं इसी हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर, तो हम धरना करेंगे और डीएम ऑफिस में भी जाएंगे। हमने मुख्यमंत्री तक भी शिकायत कर रखी है, और इसके बाद तो हम धरना ही है, हमारा लास्ट चारा यही है। और यह तो अगर सरकार हमें ये कार्रवाई नहीं हो पाती है तो हमें यहाँ से विस्थापित कर दें या कहीं दूसरी जगह हमें शिफ्ट कर दें, या तो लोग भाई अपने घरों के अंदर ही रहेंगे 24 घंटे बैठे हुए। ऐसा तो हो नहीं पाएगा। तो आप देख लो आप।